हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में मेरा देसी ट्रेडर्स बार है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे मैं डिलीवरी पोजीशन के रिगार्डिंग वीडियो लेके आता हूं डेली बेसिस पे, ठीक है। ईटीएफ का ये दोनों चैनल मेरा सिर्फ ईटीएफ के रिगार्डिंग ही वीडियो में लेके आता हूँ, और देसी में तो मैं मोटिवेशनल और अच्छी अच्छी वीडियो जो आपको कुछ प्रेरणा दे, इस प्रकार का वीडियो मैं इसमें डालता हूँ, ठीक है। जिससे आपको अच्छा लगे ऐसा वीडियो, क्योंकि देखिए मार्केट जो है ना पॉजिटिव है, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव होने के बाद निगेटिव भी हो जाता है। ऐसा निगेटिव होता है कि मन तन दिमाग सब मतलब ख़राब हो जाता है, क्योंकि मार्केट है और ये मार्केट का चाल है, ब्रीथ है, सांस लेता है, वो ऐसे ही सांस लेता है। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना गहरा असर छोड़ता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अभी 2 पॉइंट होगा। अभी पहला पॉइंट तो मेरा ये होगा कि बेस्ट एसआईपी के लिए कौन सा ईटीएफ है, क्योंकि जो नए लोग हैं, चाहे पुराने हैं, चाहे जो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, चाहे जो भी है, जिसका जो समस्या है, जैसे नौकरी पेशा है, तो बेस्ट एसआईपी के लिए। दूसरा है कि स्विंग के लिए। सर स्विंग आप बोलते हैं स्विंग करने, लॉन्ग टर्म मत करिए, स्विंग करिए। हाँ, लेकिन स्विंग में पैसा लगता है, तो स्विंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो एसआईपी के माध्यम से आएगा। तो पहले तो आप एसआईपी करिए, साल भर, 1.5 साल, अरे मान लीजिए एक महीना में आप 5,000 रुपये डालिएगा, तो साल का 12×5 60,000 होगा, ठीक है। उसी प्रकार आपका 2 साल का 1,20,000, उसके बाद इंटरेस्ट लगा के 1,00,000 जो भी हो, 25-30,000 जो भी होगा ना जी। तब क्या है कि उस पैसा को आप स्विंग में यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट स्विंग ईटीएफ मैं अलग बताऊंगा, बेस्ट पेनी ईटीएफ मैं फिर से बताऊंगा, समझ रहे। ये सब मैं अलग अलग बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी बेस्ट एसआईपी स्टॉक बताऊंगा। और एसआईपी स्टॉक का मतलब हो जाता है ऐसा स्टॉक जो गिरे कभी नहीं, हमेशा उसका चार्ट जो है ना, जब भी खोले तो ये उसका चार्ट ऐसा ही रहे। ये नहीं कि उसका चार्ट ऐसे 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 नागिन टाइप का नहीं रहे। क्या हो गया ये बेस्ट एसआईपी ईटीएफ हो गया, ठीक है। मैं ईटीएफ इसलिए बोलता हूँ कि एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है, और एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड में लगता तो स्टॉक पे ही है पैसा, लेकिन 1-2 स्टॉक पे नहीं, वो बड़ा सा स्टॉक के ग्रुप पे लगता है, ठीक है, जो कि इंडेक्स को कवर करता है ना। तो सबसे पहला, इस मार्केट में आइएगा तो सबसे पहले आप किसको कवर करना चाहिएगा? आप सबसे पहले निफ्टी 50 को कवर करना चाहिएगा। क्लियर बात बता रहे। इस मार्केट में आप जब भी आइएगा तो सबसे पहले क्या दिखेगा? निफ्टी 50। न्यूज़ खोलिए, मोबाइल में देखिए, कहीं भी देखिए, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आपका निवेश सबसे पहले कहाँ होगा? भारत के निफ्टी 50 में। तो सर निफ्टी 50 में कैसे? हम ऐसे थोड़ी निवेश कर लेंगे। बिल्कुल आप ऐसे निवेश नहीं कर सकते हो, आपको किसी ना किसी कंपनी का ईटीएफ खरीदना पड़ेगा। पहले म्यूचुअल फंड में लोग लगाते थे, आजकल म्यूचुअल फंड में नहीं लगाते। म्यूचुअल फंड में नहीं लगाने का सबसे बड़ा कारण बताऊँ क्या है? मैं भी अपना म्यूचुअल फंड विड्रॉल किया हूँ, झूठ क्या बोलूँ। मेरा म्यूचुअल फंड में जैसे 1,80,000 के आसपास होता है, मैं विड्रॉल कर लेता हूँ। क्लियर बोल रहा हूँ। और मार्केट हाई पे रहे तो मैं पक्का विड्रॉल करता हूँ, और उसको फिर मैं अपने डीमेट अकाउंट जीरोधा में लेके उसको सबसे पहले उसको बॉन्ड खरीद के रख देता हूँ, चाहे एलटी गिल्ट बीज जो बोलते हैं, या फिर लिक्विड बीज, उसको खरीद के रख देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे का अपना रणनीति संभालता हूँ, ठीक है। जिस तरह युद्ध भूमि में अगर आप उतरिएगा तो सबसे पहले फ्रंट पे थोड़ी चले जाइएगा। सबसे पहले वहाँ का जो समयाना होता है, जहाँ रेस्ट हाउस होता है, वहाँ जाइएगा, खाना वाना खाइएगा, तब ना अगला दिन का रणनीति आपको मिलेगा। ये थोड़ी कि 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर पैदल चलते आए युद्ध लड़ने लगे, नहीं ना होता है। पहले रेस्ट करिएगा और उसके बाद खाना खुना खाओ के, हाँ पूरा समझ लीजिएगा क्या स्थिति है, उसके बाद अगला कार्रवाई करिएगा। सेम एज इट इज है यहाँ भी, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में क्या प्रॉब्लम है? तो म्यूचुअल फंड में एक तो उसका चार्ज है, तो भाई चार्ज तो लगेगा, वो आपका पैसा को सेटलमेंट कर रहा है तो चार्ज तो लेगा। तो यहाँ वो गलत भी नहीं है। आपका पैसा बने ना बने, वो तो अपना सिस्टम लगा रखा है ना, वो तो आदमी बैठा रखा है, तो चार्ज नहीं लेगा। आप बोलिए लेगा ना, लेकिन इससे फायदा किसको होगा? तो आप बोलिएगा सर फायदा किसको होगा? जो चार्ज लेगा उसी को फायदा होगा। बिल्कुल यार, सिंपल सी बात है। वो फ्री में तो नहीं खोल रखा है ना अपना सेटअप, इतना आदमी लगा रखा है, इतने बड़े बड़े, तो भैया चार्ज लेगा। क्लियर। और उसका चार्ज हमेशा ज़्यादा होता है। अगर आपको उस चार्ज से बचना है, उसका चार्ज का मतलब आप मोटे तौर से समझ लीजिए कि 1%। आप जब भी दीजिएगा, कुछ भी दीजिएगा, वो बहुत कागज़ में दिखाएगा, हेन टेन देवानंद सब दिखाएगा। वो सब नहीं होता। जब आप फैक्ट देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। आप और आप लोग कभी गौर किए नहीं होंगे। आप क्या है कि बोलते हैं कि आपका जो है पैसा जो है म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपने जैसे पैसा दिया नहीं, जैसे आपका एसआईपी कटा नहीं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे कटा नहीं, कि उनका अपना चार्ज उनके पास चला गया, साल का 12% इनका अपना चार्ज हो गया, ठीक है। तो किसका नुकसान हुआ है? अल्टरनेट कहीं ना हमारा ही हुआ। लेकिन ठीक भी तो है यार, हम लोग नौकरी पेशा आदमी हो, बेचारा वो कर रहा है, तो गलत क्या कर रहा है? गलत तो नहीं कर रहा ना। तो इसलिए इस दृष्टि से देखिएगा तो वो ठीक है। हाँ, एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर की दृष्टि से देखिएगा तो भाई बहुत भयानक इसमें लोचा है, ठीक है। तो उसी के लिए सरकार ने ईटीएफ खोल रखा है, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। शाम में मुश्किल से 3 बजे के बाद, 3:15 के बाद, 3:20 के बाद 10 मिनट मार्केट को दीजिए। पूरा दिन नहीं देना, 10 मिनट मार्केट को दीजिए, बस काम खत्म। पूरा दिन जो करना करिए, 10 मिनट को मार्केट को दीजिए, आपका काम बन जाना है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले उसी समय आपको बाई सेल करना है, बस हो गया काम खत्म। डिलीवरी में लेना है, जीरोधा में बाई करना फ्री है, सेल करना फ्री है डिलीवरी में, हो गया काम खत्म। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास अकाउंट नहीं है जीरोधा से खोल लीजिए। मेरे लिंक से खोले तो अच्छी बात है, नहीं खोले तो भी अच्छी बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा ही लिंक से आप खोलो,
ठीक है। तो इस प्रकार आप अपना आगे बढ़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि चार्ज लगता है। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि म्यूचुअल फंड जब मार्केट ऊंचाई पे रहता है तो आपको प्रॉफिट बुक करके नहीं देता है या उसका आता नहीं है। तो आप बोलिएगा मतलब ये हुआ कि आपको तो मार्केट का पता नहीं है। तो आप बोलिएगा नहीं सर, हम तो म्यूचुअल फंड में दे रखे हैं। तो जब म्यूचुअल फंड में आप दे दिए तो जब पैसे की ज़रूरत होती है और उस समय मार्केट गिर गया तो म्यूचुअल फंड तो पूरा पैसा काट के देगा। बोलेगा सर एज पर मार्केट रिस्क आपका पैसा जितना है 10% माइनस है तो 10% माइनस काट के देगा, 20% है तो 20% काट के देगा। और जब हाई है तब काटेगा नहीं। तब आप बोलोगे भाई आप तो मेरे को लॉस करवा दिए, आप इतना लॉस में क्यों दे रहे हो, आप जब मार्केट हाई था तो उस समय क्यों नहीं काटे। बोलेगा कि आपने तो सर बोला ही नहीं। अरे बेहुदा, मेरे को आता तो मैं तुमको पैसा देता। तो म्यूचुअल फंड का एक ही बात बोलेंगे, सर आपने बोला नहीं, आपने विड्रॉल डाला नहीं, मैंने काटा नहीं। यार हद करते हो यार, ये कोई बात हुआ। मेरा प्रॉफिट हो रहा था, मार्केट हाई था तो मेरा प्रॉफिट 10% हो रहा था, आज प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप बोल रहे हैं कि आपने ऑर्डर नहीं डाला काटने का। अरे मेरे को क्या मालूम, हम अपना नौकरी करके ऑर्डर डालें। समझ रहे हैं, ये परेशानी जो जेन्युइन परेशानी है हर किसी की ज़िंदगी में आता है। और कभी कल होता है कि जब जरूरत के समय पैसा टूट जाता है आपका तो बहुत गुस्सा आता है, अपने आप पे बड़ा मतलब वो ग्लानि आता है। तो इसी गुस्से और ग्लानि के कारण मैं खुद भी ETF में आया और मैं चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड को मैं फिर से बोल रहा हूँ, ख़राब नहीं बोल रहा हूँ। मैं आज भी म्यूचुअल फंड रखा हूँ, पिछले कई सालों से चल रहा है और जब भी उसमें 80,000 1 लाख रुपया होता है मैं विड्रॉल कर लेता हूँ। सिंपल बता रहा हूँ दोस्तों, बोलिएगा तो मैं विड्रॉल का स्टेटमेंट भी आपको दिखा दूंगा। अभी परसों विड्रॉल किया हूँ क्योंकि मार्केट हाई पे है मैं बोला यार विड्रॉल कर लेता हूँ अपना कैंप्स से जो नहीं करते हैं उसी में, उसके आधार पर करिए। समझ गए। तो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड में ये है कि आपने बोला नहीं, मैंने काटा नहीं। अरे यार मेरे को पता है तो सर मेरे को सपना थोड़ी आ रहा। ये बड़ी दुविधा है, बहुत दुविधा है। कुछ भी बोलिएगा सर लॉन्ग टर्म, अरे लॉन्ग टर्म किसके बाप की लॉन्ग टर्म। चलिए कोई नहीं, फाइनली दिखाया कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले निफ्टी 50 पे निवेश करेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अब खींच देता हूँ क्योंकि हाँ निफ्टी 50 ये आ गया। और निफ्टी 50 को हम कवर किससे करेंगे, याद रखिएगा निपॉन का निफ्टी 20 से करेंगे। ये ETF है ना, आप स्टॉक की तरह खरीद सकते हैं। 206 रुपये में एक स्टॉक मान लीजिए खरीद रहे हैं तो आप निफ्टी 20 का एक स्टॉक समझ लीजिए ETF खरीद रहे हैं, एक ETF खरीद लिए। क्लियर। एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। आपका पैसा कभी भी ऐसा जगह नहीं लगना चाहिए जहाँ SIP में वॉलेटाइल हो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक सिस्टमेटिक ढंग से रिटर्न चाहिए। और ये रिटर्न देखिए इसका कितना बढ़िया है। मतलब ये देख रहे जो चाल है ना, यही चाल जो है मार्केट को सबसे बढ़िया, और यही इसी को सब बीट करता है। किसको, निफ्टी इंडेक्स को। सबसे बड़ा इंडेक्स है, इसी को हर कोई बीट करने में पूरे लगा हुआ है इंडिया मार्केट में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैं बता दिया। और रिटर्न वो सब छोड़ दीजिए, सब बेमिसाल है। 83% 5 साल में एनुअल रिटर्न है, जो भी है आप इसका हिसाब कर लीजिए, सब आपको बढ़िया मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम कवर किससे करते हैं, निफ्टी 20 से करते हैं। और निफ्टी 20 जो पैसा है वो निफ्टी 50 इंडेक्स पे लगाती है। देखिए लोगों को पता है, फिर भी क्या है ना, बीच बीच में आपको रिवाइज करते रहना पड़ता है। अच्छा चीज़ क्या है ना, कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, लोग भूल जाते हैं। जो लोग के सामने रहता है उसी को वो याद करते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर आज के टाइम में हो गया है, कहे तो कलयुग है अच्छा चीज़ को भी साबित करते रहना पड़ेगा कि मैं अच्छा हूँ, नहीं तो लोग उसको भी बोलेंगे ये तो ऐसी उदासीन चीज़ है। ठीक है, तो ये देखिए नंबर 50 स्टॉक है इसके अंदर, निफ्टी 20 के अंदर। 86 लार्ज कैप है और देख रहे हैं मिड कैप एकदम सिंपल 1.992 है और अदर्स 11 है। क्लियर हो गया। अब इसमें जो है आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक है। देखिए रिलायंस, HDFC, इसमें परसेंटेज भी दिया हुआ है 10% के आसपास का। इसमें लिखिए 10%, 10.25% का रखा हुआ है ना। तो रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI हाउसिंग, मतलब सब बेहतरीन जो टॉप है ना, टॉप 50 जो निफ्टी 50 चलता है, जो वेटेज निफ्टी 50 का है एज इट इज वेटेज इसका भी आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंडेक्स आप हमेशा सुनते होंगे टीवी में, न्यूज़ में कि बैंक 20 बैंक निफ्टी बैंक बहुत वोलेटाइल, बहुत ऑप्शन चेन वाले सब इसी में जाते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में। लेकिन हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को निफ्टी बैंक निफ्टी खरीदना है, समझे ना। तो हम बैंक निफ्टी को किससे खरीदेंगे तो बैंक 20 के माध्यम से कर देंगे। ठीक है, ये है बैंक 20 का कोड, ये है बैंक 20 का कोड। तो इसको खरीद लिए, मतलब आप निफ्टी बैंक को खरीद लिए। रिटर्न 5 साल का देख लीजिए, मैक्सिमम देख लीजिए, कुछ भी देखिए, ये सब सिस्टमेटिक ढंग के लिए बहुत अच्छा है एकदम। मतलब आप यहाँ SIP आराम से कर सकते हैं। अब SIP आप कब करिएगा, समस्या ये भी आता है कि SIP हम सर कब करें। भैया जब तनख्वाह मिले ना, अगला दिन 2 दिन के अंदर कर दीजिए। ठीक है, वैसे कर दीजिए, या एक दिन बना लीजिए, सोमवार से शुक्रवार के लिए दिन, जो भी आपको दिन बढ़िया दिन लगता है। जैसे किसी को बोलता है कि मान का दिन हम नहीं करेंगे तो मत करो, मान का दिन। कोई बोलता है वीरवार को नहीं करेंगे, कोई बोलता है मंगल को नहीं करें। तो जो सप्ताह में आपको दिन अच्छा लगता है, मान लीजिए मेरे को मंगल अच्छा लगता है, चाहे मेरे को मंडे सोमवार अच्छा लगता है, देखो बात हम बोल रहे हैं, चाहे मंगल अच्छा लगता है, तो आप 4 को मंगल आएगा ना, 4 मंगल में इन्वेस्टमेंट करिए, किसी भी भाव में रहे, करंट मार्केट प्राइस पे आप उसको खरीद के रख सकते हैं। क्लियर। तो ये क्या है, बैंक निफ्टी को कवर करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं वही चीज़ दिखाऊंगा आपको जो कि शानदार जानदार और मतलब रिस्क फ्री हो, समझे ना। और ये देखिए, ये निपॉन का है, अगर आप देखना चाहें तो आप निपॉन में कर सकते हैं, SBI का उसमें जो बैंक SBI का ETF में कर सकते हैं, HDFC का ETF में कर सकते हैं, ICICI का ETF में कर सकते हैं, जिसमें मन करता करिए, समझे ना। एक बैंक में एक में मत करिएगा, निपॉन में नहीं करिएगा ना SBI में करिएगा, आपको 3-4 में करिए, आपको और अच्छा पोर्टफोलियो सुरक्षित रहेगा, चलेगा सब एक के जैसा। ठीक है, लेकिन जो मैं दिखा रहा हूँ ये सबसे टॉप में आता है। अभी देखिए
स्टॉक आता है इसके अंदर, 67 लार्ज कैप है, मिड कैप है 6.98 और अदर्स है 25। इसमें क्या क्या आता है देखिए, ये बैंक निफ्टी को कवर करता है और देखिए इसमें टॉप में HDFC 25% होल्ड करता है। HDFC, ICICI, कोटक, स्टेट बैंक, एक्सिस, इंडेक्सन, AU, बैंक ऑफ फेडरल, IDBI, सब शानदार, समझ गए। और सबका परसेंटेज इधर आपको होल्डिंग दे रखा है, ये आप देख सकते हैं ना एक के सामने। तो कुल मिला के ये बैंक निफ्टी को करता है, इसका भी रिटर्न बहुत अच्छा है और बहुत शानदार और आराम से है। ये भी आज का नहीं है, 2004 से है, 2003 से है ये ETF सब, ठीक है। ये बहुत पुराना ETF है और बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ ये मार्केट में चलता है, ठीक है। अब आया तीसरा, एक नया ETF को मैंने जोड़ा है इसमें, ये आया ICICI निफ्टी वैल्यू 20। देखिए इसको जब आप सर्च करिएगा तो NSE पे कोड चाहे आपके उसमें ये है। मैं सबका वीडियो कंटिन्यू लाते रहता हूँ, ठीक है, इसके लिए चिंता मत करिए। आपको जानकारी देने में मैं कहीं भी पीछे नहीं रहूँगा। और ये देखिए मैक्सिमम इसका देख लेते हैं, तो मैक्सिमम तो दिखेगा नहीं, 5 ईयर, ये नया ETF है, ठीक है। और जो ब्लू वाला लाइन है ये आपको निफ्टी वैल्यू 20 का दिखेगा, ठीक है। इसको हम कवर किससे करते हैं, तो ICICI NB 20 से कर सकते हैं। ये जो निफ्टी में टॉप 20 वैल्यू ETF वैल्यू रहेगा ना, स्टॉक रहेगा, उसमें इसका निवेश होता है। और इसका निवेश जब से ये खुला है बहुत शानदार रिटर्न के साथ ये आगे बढ़ रहा है, जो कि आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आप कर सकते हैं। इसमें जो है जो निफ्टी के जो वैल्यू 20 है, देखिए इसमें देखिए 20 है, लार्ज कैप देखिए 96%, भाई साहब बताओ 96% लार्ज कैप है, मिड कैप स्मॉल कैप कुछ नहीं है, खाली 3 पॉइंट उतना है। अब देखिए जिसका वैल्यू अच्छा चल रहा है उसमें इसका निवेश चल रहा है ना, ये देखिए इसमें कितना है, 20 स्टॉक इसके अंदर है। इसमें देखिए वैल्यू के मामला में कौन अच्छा चल रहा है, ITC चल रहा है इस साल, TCS चल रहा है, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SCL टेक, टाटा स्टील, NTPC, पावर ग्रिड, ये वैल्यू के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका जो PE है वो कहीं ना कहीं कम है और इसलिए इसमें निवेश हो रहा है। अब बैंक का सबका बढ़ा हुआ है तो उसमें निवेश नहीं हो रहा, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि जिसका मतलब है निफ्टी 50 का पार्ट लेकिन उसका कम है, उसमें भागने का ग्रोथ का भी जगह बचा हुआ है, तो उसमें इसका निवेश है। जो भागा हुआ उसमें निवेश नहीं है, जिसका वैल्यू कम है, समझ गए ना। जो चीज़ है 100 रुपये का, वो चीज़ सस्ता मिल रहा है, तो वो चीज़ पे इनका फोकस ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये 3 ETF आपने समझ लिया। अब मैं इंडिया का नहीं, अब हम US का बात करें। देखिए हम भारतीय हैं और पूरा वर्ल्ड हमारा है, ये चीज़ को आप नोट करिए, हम भारतीय हैं, पूरा वर्ल्ड हमारा है। मतलब हमारा क्या, मतलब जीतने के लिए नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। तो ये सभी जो है मतलब हमारा ही है, क्योंकि हम प्राणी हैं भाई, हम प्राणी से आदमी प्यार करता है। तो भैया हिंदुस्तान में तो निवेश हम कर लिए, हम US को मार्केट को कैसे छोड़ें, आप ही बताइए। नहीं ना छोड़ सकते हैं, काहे तो हम नहीं छोड़ सकते, हम लोग का नेचर है भाई, हम सब जगह अपना, पहले भी हम सब जगह फैले हुए थे और आराम से जीवित, हम लोग कभी किसी पे अधिकार करने के लिए नहीं करते, हम तो बस जीविका उसका बेहतर करने के लिए करते हैं। ये देखिए मून 100, भाई हम भारतीय लोग ऐसे ही हैं। अब इसको परिभाषा चेंज हो गया पिछले 500 साल में, तो अलग बात है, कोई नहीं, आएगा समय। तो ये देखिए आप मोतीलाल ओसवाल का है ये मून 100, ये नेस्डेक को कवर करता है, क्लियर। नेस्डेक कहाँ का है, US का इंडेक्स है। सोचिए आपका पैसा US में लगे, आप नहीं चाहते हैं कि अमेरिका वाला आपका पैसा का आप उसको पेमेंट दें, आप उसका कंपनी में भागीदार बने, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार का बहुत बढ़िया ETF है, 108% का रिटर्न जनरेट किया, मतलब स्टॉक से भी बेहतर रिटर्न जनरेट किया, 21-22% का, समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। और अभी तो जो स्विंग करने वाले हैं उनका तो बात अलग है, उस पर हम बाद में जाएंगे, पहले तो SIP करवा दें लोगों को, तब ना स्विंग के लिए पैसा लाइएगा और डिसिप्लिन से चलिएगा। देखिए मून 100 है मोतीलाल ओसवाल का, ठीक है। ये नेस्डेक को कवर करता है, नेस्डेक 100 का होता है, ये 101 पे पैसा लगाता है, 101 शुभ अंक है ना। तो ये देखिए 101 स्टॉक पे पैसा लगाता है, कहाँ, US में। आप कंपनी जानना चाहिएगा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, निबिया, फेसबुक, अल्फ़ाबेट, देख रहे, टेस्ला, जितना बढ़िया बढ़िया अमेजॉन सब कंपनी पे इसका पैसा लगता है, क्लियर। तो ये भी बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया हुआ है और इसको भी हम ETF के माध्यम से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ये 4 हो गया। देख सकते हैं कि जैसे नहीं, गोल्ड, आप नोट कर लीजिए गोल्ड को कैसे खरीदना है। गोल्ड को गोल्ड बीज के नाम पे खरीदना है, ठीक है, गोल्ड बीज, समझ लीजिए, गोल्ड बीज के नाम पे आपको इसको खरीदना है। तो गोल्ड बीज जब खरीदिएगा तो आपका गोल्ड जो होता है, रियल गोल्ड, आपके अकाउंट में आ जाएगा। 50 के आसपास का है, देखिए 5 साल का रिटर्न, ये मैक्स 1008 से, मतलब कोई रिटर्न भी देखिए आपका, देखिए क्या रिटर्न बना हुआ है, 14%, 15%, 5 साल में देखिए 86%, कितना शानदार रिटर्न आपको देता हुआ दिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ है गोल्ड का, समझे ना। तो आपको गोल्ड में आपका निवेश होना चाहिए, इसीलिए देखिए आप कमोडिटी भी कर लिए कवर, और गोल्ड के साथ एक आप सिल्वर को रख लीजिए, तो ये भी बहुत बढ़िया रिटर्न आपको बना के देता हुआ दिखा है। ये पिछले 1-2 साल से ही अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये 6 ETF मैं आपको रिकमेंड करता हूँ SIP के लिए। इसमें बहुत अच्छा, आप कमोडिटी भी कर लिए, इक्विटी भी कर लिए और फॉरेन मार्केट में भी लगा दिए। बताइए, तीनों जगह पैसा लगा, कहीं ना कहीं से पैसा आपको बनेगा ही बनेगा, ये श्योर है। तो इन जगहों में आप SIP आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।